आज मैं आपको मुद्राओं के बारे में बताने जा रही हूँ। मुद्राएं क्या होती हैं, उनका हमारे शरीर पे कैसे इफ़ेक्ट आता है। हमारा सारी सृष्टि पंचमहाभूतों से बनी हुई है और हमारा शरीर भी उन्हीं पंचमहाभूतों के द्वारा बना हुआ है। तो ये हमारे पंचमहाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जब अपनी सम मात्रा में रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और जब ये ऊपर नीचे हो जाते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं? हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व का जाल हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, और उनकी जो नर्व की एंडिंग है वो हमारे हाथ पाँव के टिप्स तक, उंगलियों तक है। अब हम जब इन उंगलियों में हस्त मुद्राएं करते हैं तो इन्हीं उंगलियों को हम टच करते हैं, उनको प्रेशर देते हैं, और उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर होता है। अब ये पंचमहाभूत कैसे प्रेजेंट करते हैं हमारी उंगली में, वो आपको बताती हूँ। ये हमारा हाथ है और इस हाथ में हमारे पंचमहाभूत हैं, ठीक है। तो ये हमारे हाथ में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यानी कि हमारे हाथों में इन्हीं तत्वों का समावेश है। अब इनको याद करने का तरीका कैसे करेंगे? आकाश जो सबसे विस्तृत है, इसको ईथर भी बोलते हैं, स्पेस भी बोलते हैं, ये हमारे चारों तरफ है। तो आकाश तत्व जो सबसे हमारे हाथ की बड़ी उंगली है वो, उसके साथ में रहने वाली उंगली क्या हुई? वायु। जहाँ पे भी स्पेस होगा वहाँ वायु आ जाती है। और ये अंगूठा, अंगूठा हमारे एनर्जी का द्योतक है। जैसे पुरुषों को हम तिलक लगाते हैं तो वो एनर्जी देते हैं कि जा युद्ध पे चला जाए या जो भी है, ठीक है। तो हम लड़ाई का भी द्योतक है। इससे आजकल हम थम्स अप भी लगाते रहते हैं, ये तो इसलिए आपको याद रहेगा, ये हमारा अग्नि तत्व है। अब जल तत्व, जल जब हम बचपन में ऐसे किया करते तो मैडम समझ जाती थी ना कहाँ जाना है। तो ये जल तत्व है। इसको याद करने के लिए जैसे आप इस उंगली को, तो आपको याद आ जाएगा ये जल को प्रतीक करता है। फिर ये हमारी जो रिंग फिंगर है, ये हमारी पृथ्वी तत्व को प्रतीक करती है। इसमें रिंग पहनते हैं, मेटल आ जाता है। प्लस हम स्त्री को भी पृथ्वी का रूप बोलते हैं। जैसे पृथ्वी सब कुछ धारण कर लेती है, ऐसे स्त्री को भी यही बोलते हैं। और आपने देखा होगा बिंदी हमेशा इसी उंगली से स्त्रियां लगाती हैं। तो ये हमारे हो गए पांचों तत्व। क्या क्या? आकाश, वायु, आकाश सबसे बड़ी उंगली, उसमें आगे वायु, ये हमारा अग्नि का प्रतीक अंगूठा जो है अग्नि, ये जल और ये पृथ्वी। अब हम जब इनको जोड़ते हैं तो ये हमारे एनहांस बढ़ जाती हैं, और जब हम इनको प्रेस करेंगे तो वो तत्व तो हमारा कम हो जाता है। आयुर्वेद में भी इन पंचमहाभूतों को मानता है। उसमें आपने देखा होगा त्रिदोष बोला करते हैं, वात, पित्त, कफ। उसका पित्त बढ़ गया, उसमें कफ बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है? जब ये हमारा आकाश और वायु, ये जब ये दो उंगलियाँ जुड़ती हैं तो ये आकाश और वायु, यानी ये वात है हमारा, ये हमारा अग्नि पित्त का प्रतीक है। और हमारा जल और पृथ्वी जो है ये हमारा कफ का प्रतीक है। तो यानी कि ये वात, ये पित्त और ये कफ, ठीक है, ये भी उसको प्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं हम वापस मुद्राओं पे कि मुद्राएं कब कब कैसे करनी चाहिए। मुद्राएं कभी भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, बूढ़ा जवान, जो भी कर सकता है उसका इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा, चाहे आप इस पर विश्वास करें या ना करें। हाँ, अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो इस इफ़ेक्ट बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि तब ब्रेन से हमारी ये चाहती हैं सारी, और उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं उस चीज़ को, तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इसको कब किस टाइम करना चाहिए। कभी भी कर सकते हैं। कुछ मुद्राएं हैं जो थोड़े टाइम के लिए करनी है, कुछ मुद्राएं हैं जो लंबे टाइम तक भी कर सकते हैं। टीवी देखते हो आप करो, मीटिंग में कर सकते हो, चलते फिरते कुछ मुद्राएं कर सकते हो, जब भी खाली बैठे हो तब कर सकते हो, ध्यान करते हो तब कर सकते हो। तो ये मुद्राएं आप करोगे तो आपके जीवन में बहुत फ़ायदा होगा। अब इन मुद्राओं को कैसे करना है इसके बारे में आपको बताते हैं। अब मैं आपको मुद्राओं के बारे में बताऊंगी। 15 मुद्राएं का आज हम वर्णन करेंगे। कुछ मुद्राएं हैं जो हम जोड़ के बनाते हैं। जैसे कि अब हम पहली मुद्रा बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं आपकी ज्ञान मुद्रा। ये जब हम मेडिटेशन करते हैं उस टाइम आपने देखा होगा सब बोलते हैं ज्ञान मुद्रा में बैठो। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, इससे मेमोरी शार्प होती है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, जो भी चीज़ आप याद करेंगे वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। और फोकस होना बहुत आपका फोकसिंग बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, एंगर ख़त्म हो जाएगा, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो इस मुद्रा को करने से स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत फ़ायदा होता है कि ध्यान आपका बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो आप उसके संग ये कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी आकाश मुद्रा। इस मुद्रा को आप
करने के लिए जहाँ पे भी हॉलो स्पेस, आकाश का मतलब है खाली स्थान, हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ खाली स्थान है, जैसे हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, यूट्रस हो गया एंड बोन्स के बीच में। तो जितनी भी दर्द वाली, इसको हम जहाँ पे भी आकाश तत्व ज़्यादा होता है उसके लिए, और हमारे जो कान हैं वो भी हम उसमें स्पेस होता है, तो जितनी भी कान की प्रॉब्लम है, शां करता हो, सुनने में दिक्कत आती हो, तो उस टाइम पे हम इसका प्रयोग करने से हमारे उस ऑर्गन को फ़ायदा मिल जाता है। जैसे कि पल्पिटेशन हो गया या आपका घबराहट होने लग जाती है, तो उस टाइम पे भी इसका फ़ायदा होता है। अब इसके बाद आती है हमारी पृथ्वी मुद्रा। इस पृथ्वी मुद्रा यानी कि पृथ्वी तत्व को हमने बढ़ाया, जो बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत जो वीक होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। उनके स्किन में ग्लो आने लग जाता है, बॉडी में जैसे बहुत लूज़ हो रही होती है तो वो भी वो एक्टिव होने लग जाती है, यानी कि हमारी इनर पावर बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है वरुण। वरुण जल को भी कहते हैं, इसलिए इसको जल मुद्रा या वरुण मुद्रा कहा जाता है। ये वाटर बैलेंसिंग का काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, ड्राइनेस हो जाए, पिंपल्स बहुत निकले, स्किन बहुत ड्राई हो, तो अगर हम ये मुद्रा करेंगे तो जल की क्वांटिटी हमारे इसमें बढ़ जाएगी, मसल्स रिलैक्स होने लग जाएंगी, हमारे को रिलैक्स महसूस होगा कि आपने देखा होगा पानी पीते या बहुत रिलैक्स फील होते हैं। तो ये जो 4 मुद्राएं बताई हैं मैंने आपको जोड़ने वाली जैसे कि एक पाइप को जोड़ दो और कितनी भी देर तक पानी बहता रहे तो कोई उसमें नुकसान नहीं होता या कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इन मुद्राओं को करते हुए टाइम लिमिट आप आधा घंटा भी कर सकते हो, 1 घंटा भी कर सकते हो, जितनी देर आप करना चाहो कर सकते हो। लेकिन अब जो मुद्रा बता रही हूँ उसमें हम ये प्रेस करेंगे। जैसे आपने पाइप को जोड़ा, अब अगर आप पाइप को मोड़ दोगे तो पानी एक्युमुलेट हो जाएगा। थोड़ी देर तक तो पानी फ्लो बहेगा धीरे धीरे करके, लेकिन जब पानी इकट्ठा होगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो इन मुद्राओं को हमने ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट या करना है, 10 से 15-20 मिनट तक आपने करना है। उसके बाद आप इसको छोड़ दो, फ्लो होने दो, फिर थोड़ी देर बाद कर सकते हो, चाहे आप दिन में 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कंटिन्यूएशन में ये मुद्राएं नहीं करनी। तो पहली मुद्रा हम अब क्या करेंगे, वायु मुद्रा। इस मुद्रा को हम पेन किलर भी बोलते हैं। जहाँ पे भी कहीं दर्द होता है तो हम आयुर्वेद में बोलते हैं इसका यहाँ पे वात बढ़ गया, तो उस टाइम हमने उसको क्या करना है, इस उंगली को हमने प्रेस करना है, और प्रेस करके आप किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं। और जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, एक सिर्फ ईयर और स्टमक की प्रॉब्लम पेन में इतना इफ़ेक्टिव नहीं है ये, बाकी सब में इसका बहुत इफ़ेक्ट आता है, तो इसीलिए हम इसको पेन किलर बोलते हैं। तो आपको कहीं पे भी दर्द हो, आप इस तरह थोड़ी देर के लिए बैठेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। फिर उसके बाद आती है हमारी शून्य मुद्रा। ये हमारी आकाश तत्व को करने के लिए। तो कान की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप इन दोनों मुद्राओं का कॉम्बिनेशन करेंगे तो कानों में सुनने में फ़र्क पड़ता है। जो बहरे होते हैं उनको ठीक से थोड़ा सुनने शुरू हो जाता है, शां की आवाज़ कम होती है, और ये कान दर्द के लिए बहुत अच्छी है। अगर कान में दर्द हो तो आप इस मुद्रा को करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। फिर उसके बाद आती है हमारी सूर्य मुद्रा। अभी पृथ्वी मुद्रा थी वज़न बढ़ाने के लिए, जो सूर्य मुद्रा है वज़न घटाने के लिए, यानी हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या हम वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, और एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इसको भी ये रिड्यूस करता है, और आपकी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है उनको भी ठीक करेगा। पर इस मुद्रा को आपने बहुत देर तक नहीं करना। वेट रिड्यूस करने में इसका बहुत लंबे टाइम तक करोगे तब आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। ध्यान में बैठो और मेडिटेशन करो कि हाँ मेरा फैट रिड्यूस होता है, तो रिज़ल्ट बेटर मिलते हैं। उसके बाद आती है हमारी जलोदर मुद्रा, यानी जल का नाश करने वाली मुद्रा। तो इस मुद्रा को करने में कहाँ पे करते हैं, जैसे वाटर एक्युमुलेशन हो जाता है, जैसे उडीमा आ जाता है, पैरों में टखनों में सूजन आ जाती है, या जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, और आजकल जैसे कोविड में लंग्स में सूजन आती है, यानी पानी का रिटेंशन हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है, तो हम उसको जब कम करने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अब ये हो गई हमारी 4 मुद्राएँ ऐसी जो दबा के करने वाली है, और 4 मुद्राएँ ऐसी है जो जोड़ के करने वाली है। अब इसके बाद हम आते हैं हमारी जो कुछ मुद्राओं का कॉम्बिनेशन है, जैसे प्राण मुद्रा। इसमें हम क्या करते हैं, पृथ्वी और जल को जोड़ देते हैं। ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है, डायनामो की तरह काम करती है। हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। जो बहुत वीक हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, वाइटल फोर्स कम है, कोविड में हम ये बोलते हैं आप इस मुद्रा को करो, आपकी इनर पावर बढ़ेगी, वीकनेस ख़त्म होगी, विटामिन डेफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा। तो ये मुद्रा, इसीलिए इसका नाम भी प्राण मुद्रा है। इसके बाद आती है हमारी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा जो है वो क्या जो होती है हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। और
जितनी भी हमारी कॉन्स्टिपेशन है या पाइल्स की प्रॉब्लम है, इसमें फ़र्क पड़ता है। डायबिटिक पेशेंट अगर ये करेंगे तो उनको इसका बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, अब उसके बाद आती है हमारी, और हाँ, बॉडी के टॉक्सिन्स को ये बहुत बाहर निकालती है, स्वेटिंग के थ्रू, स्टूल के थ्रू, यूरिन के थ्रू। तो ये मुद्रा टॉक्सिन्स बाहर निकालने में बहुत हेल्प होती है। अब जो मैं मुद्रा बताने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस मुद्रा का नाम है संजीवनी मुद्रा। आपने देखा होगा ना, संजीवनी बूटी कर ला के भी मृत को हम जीवित कर सकते हैं, तो ये उसी तरह की मुद्रा है। ये मुद्रा कहाँ पे हम करने शुरू करते हैं? जहाँ पे कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, पल्पिटेशन हो रहा हो, घबराहट हो रही हो, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो उसके लिए, और मेंटल स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, जिन इंसोम्निया में जिनको नींद नहीं आती, रात को ये करके सोए तो उनको नींद भी आने लग जाती है। इस मुद्रा का प्रयोग मैंने बहुत बार किया है, इसमें मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये मुद्रा फिर से सीखें। इसमें क्या करना है, इन दोनों उंगलियों को जोड़ना है और इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के नीचे टिप पे लगाना है। चाहे ये मोड़ के करते हैं, लेकिन इस मुद्रा को भी हम काफ़ी देर तक कर सकते हैं, 45 मिनट तक भी कर सकते हैं। और इससे मैंने जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी उनको करने के बाद उनकी हार्ट प्रॉब्लम ठीक हुई। तो इसलिए मैं ये कहूँगी, और ब्लड प्रेशर तो आप खुद आजमा सकते हैं। पहले ब्लड प्रेशर चेक करें, 20 मिनट इसको करें तो देखना सिस्टोलिक बहुत तेज़ी से नीचे आता है, डायस्टोलिक थोड़ा धीमे धीमे नीचे आता है। उसके बाद आती है लिंग मुद्रा। जब हमें ठंड लगती है तो हम हमेशा ऐसे करते हैं, तो ये हमारी बॉडी को वार्म अप करती है, हमारे दोनों चक्रास आपस में मिल जाते हैं और ये उसको वार्म अप करती है। तो इसको करने से लंग्स के ऊपर बहुत इफेक्ट आता है, बलगम निकलनी शुरू हो जाती है, जिनके अंदर कफ एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा तो वो निकल जाता है। तो अस्थमैटिक पेशेंट को ये मुद्रा करनी चाहिए। और यहाँ पे सुजोक में हमारे लंग्स के पॉइंट होते हैं, तो इसको अगर हम रब करेंगे तो हमारे बलगम को निकलेगी और अस्थमा में भी आराम मिलता है। तो थोड़ी देर पर ये मुद्रा बहुत लंबे टाइम तक नहीं करनी है, आपको गर्मी महसूस होने लग जाएगी। और पित्त वाले प्रकृति वालों को और भी कम करनी चाहिए। फिर आती है हमारी शंख मुद्रा। इसको ध्यान बनाना थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से देखें। अपने लेफ़्ट साइड को सीधा करें और राइट साइड का अंगूठा इसके ऊपर रखें सेंटर में, जो हमारा एक तरह से पेंक्रियाज वाला पॉइंट होता है वहाँ पे रखते हैं। फिर उसको मुट्ठी में बंद कर लेते हैं और इंडेक्स फिंगर को थंब से जोड़ लेते हैं। तो देखिए इसकी शक्ल एकदम शंख की तरह बन गई। ठीक है, इस शंख मुद्रा को करने से क्या होता है, हमारे थायराइड की, क्योंकि ये हमारे ब्रेन और थायराइड के पॉइंट होते हैं, दबते हैं, तो थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। जब भी वो बैठें, एक शंख मुद्रा बना के बैठेंगे तो उनको फ़र्क पड़ेगा। जो हकलाते हैं, बोलने में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। जो म्यूज़िक में काम लेते हैं, गाना गाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये मुद्रा बहुत अच्छी होती है। अब शंख मुद्रा के बाद आती है हमारी सहज मुद्रा। सहज मुद्रा क्या है कि हमने ये वज्रासन, एक ही आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, वो है वज्रासन। जब आप वज्रासन में बैठें तो अपने हाथों को, उंगलियों को जोड़ें और अंगूठे को ऐसे आमने सामने कर लें और घुटनों के ऊपर इस हाथों को रख लें। इनको रखने से क्या होता है, ये हमारे दोनों थंब पे प्रेशर पड़ता है और ये भी थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छी है, सिंगिंग वालों के लिए बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है कि आपको खाना ठीक से हजम होता है, जो भी आप खाएंगे वो हजम हो जाएगा। तो इसीलिए खाना खाने के बाद ही की जाती है। और सहज करने के संग आपकी जितनी भी एनर्जी पावर है वो बढ़ती चली जाती है। आपको मसल्स की, जिसको क्रैम्प्स पड़ते हैं उनको भी ठीक होते हैं। तो वॉइस की, कोई जो म्यूज़िक में गाना गाते हैं वो लोग भी ये सब करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अब हमारी लास्ट में जाती है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ते हैं और जो हमारे ब्रेन के पॉइंट्स हैं हम उनको जोड़ के अपनी गोदी में रख के बैठ के जब ध्यान लगाते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छी होती है। ध्यान बहुत अच्छा लगता है, कंसंट्रेशन बहुत बढ़ती है, मेंटल पावर बढ़ जाती है, नर्वस सिस्टम ठीक होता है। पैरालिटिक पेशेंट करें उनको फ़ायदा होता है, पीस ऑफ माइंड बढ़ता है। और ध्यान जब लगेगा तो आप उसमें कुछ भी चीज़ को विजुलाइज़ करें, अपने गोल को धारण करके ध्यान करके बैठें तो आप अपने गोल को भी पा सकते हैं। तो आशा है इन 15 मुद्राओं को आपने समझा होगा, इनको अपने जीवन में अपनाएं, आपको ये बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगी। इसी के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबको देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू।